हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसका लास्ट टॉपिक। बिल्कुल आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका लास्ट टॉपिक बचा है जो क्या है, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस, यानी कि नंबर सीक्वेंस के साथ भी रिलेशन रखते हैं कौन, शेप सीक्वेंस भी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नंबर्स के अंदर पैटर्न्स पढ़े, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, नंबर सीक्वेंस आ गई। उसके बाद में शेप्स के अंदर पैटर्न्स होते हैं और शेप सीक्वेंस आ गई। अब ये शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस ये भी आपस में रिलेशन रखती हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ये भी हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस, यानी कि जो शेप सीक्वेंस है उनका नंबर सीक्वेंस के साथ रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। जो रेगुलर पॉलीगॉन्स वाली शेप सीक्वेंस थी ना अपनी, उसमें नंबर ऑफ साइड यानी जितनी साइड्स थी, ठीक है, इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3। तो क्या मिलेगा उसमें, नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करेंगे तो काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होंगे, 3 से। इट मीन्स 3 से स्टार्ट होंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो, ठीक है। दैट इज वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल, ये सब, ठीक है। इसीलिए काउंटिंग नंबर मिलते हैं इनकी नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करने के बाद। इसीलिए जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उनका नाम क्या रखा गया है भाई, जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसको ट्रायंगल, 4 साइड्स जिसमें होते हैं उसको स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे बना लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, फिर ये क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर। क्यों इसको ट्रायंगल क्यों बोलेंगे, देखो कितनी साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3, 3 साइड्स है, इसीलिए इसको क्या बोला है, ट्रायंगल। फिर इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, इसीलिए इसको स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में 5 साइड्स आएंगे, पेंटागन। अब इसमें 5 साइड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन, ठीक है। उसके बाद में आएंगे 6 साइड यानी कि हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद में 7 साइड्स, 8 साइड, 9 10, ठीक है। 7 वाले को क्या बोलेंगे, हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये रेगुलर पॉलीगॉन्स है, तो रेगुलर पॉलीगॉन्स की हर शेप में नंबर ऑफ साइड्स जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे गए हैं। और क्यों रखे गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेप्स को अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को अगर काउंट करते हैं तो कौन से नंबर मिलते हैं, इसमें कितनी साइड्स हैं, 3, फिर नेक्स्ट 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से चलते जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स नहीं है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। और क्या है ये, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब रिलेशन समझ में आया कि भाई जो रेगुलर पॉलीगॉन वाली शेप सीक्वेंस है वो किससे रिलेट करती है, काउंटिंग नंबर से, यानी कि काउंटिंग नंबर सीक्वेंस से रिलेट करती है, ठीक है। तो यही है अपना टॉपिक की शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस भी आपस में रिलेट कर सकती हैं, या फिर ऐसे बोले कि करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, रेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन्स में जो रेगुलर वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है, ये वर्ड क्या रेफर करता है कि दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ साइड्स एंड आल्सो इक्वल एंगल्स। इट मींस इक्वल लेंथ साइड यानी कि साइड्स भी इक्वल होती हैं और इक्वल एंगल्स। अब एंगल्स के बारे में डेप्थ में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप एंगल कैसे बनते हैं, देखो ये ट्राइंगल है, कॉर्नर बोल सकते हो आप, ठीक है, कि कॉर्नर भी इक्वल होंगे। तो साइड्स तो कितनी हो गई, ये 1 2 3, तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स में, ठीक है। अब कॉर्नर भी इक्वल होंगे तो एंगल कैसे बनेंगे, देखो एक ये एंगल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 3 एंगल बन गए, ठीक है। तो ये एंगल्स भी तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और एंगल्स भी यानी कि कॉर्नर्स भी इक्वल होते हैं। यही मीनिंग है इस वर्ड रेगुलर का, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन इट मींस ऐसे पॉलीगॉन जिनकी साइड इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, ठीक है। अब इन रेगुलर पॉलीगॉन्स में एक और रूल होता है कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही कॉर्नर होते हैं, यानी उतने ही एंगल भी बनेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 साइड है तो 3 एंगल बन रहे हैं।
नेक्स्ट देखो इसमें साइड्स कितनी है 4, तो एंगल कितने बनेंगे 4, 1 2 3 4, दो साइड्स के बीच में बनते हैं एंगल कॉर्नर पे। अब इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है, एंगल देखो 1 2 3 4 5, जितनी साइड्स उतने कॉर्नर या उतने ही एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और साइड्स भी इक्वल, कॉर्नर भी इक्वल, समझ में आ गया। शेप सीक्वेंस जो है किससे रिलेट करती हैं, नंबर सीक्वेंसेस के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। अब करते हैं फिगर इट आउट। देखो फिगर इट आउट फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 11 एंड 12 पे आपका फिगर इट आउट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, यानी कि जो रेगुलर पॉलीगॉन वाली शेप सीक्वेंस है उसमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करना है हर शेप में, ठीक है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, और काउंट करने के बाद देखना है कि कौन सी नंबर सीक्वेंस आपको मिल रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी नंबर ऑफ कॉर्नर्स के बारे में क्या है, यानी कि वो भी काउंट करनी है, ठीक है। ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, यानी कि इसी शेप सीक्वेंस में कॉर्नर भी काउंट करने हैं, ठीक है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, अब चेक करना है क्या सेम नंबर सीक्वेंस मिल रही है या फिर अलग अलग मिल रही है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि सेम मिल रही है तो क्यों मिल रही है, और अलग अलग सीक्वेंस नंबर मिल रही है तो क्यों मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली शेप है रेगुलर पॉलीगॉन में ट्रायंगल की, ठीक है, तो इसमें साइड्स कितनी है 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट पेंटागन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10, आप काउंट कर सकते हो सारी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गई 10। सिमिलरली आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से काउंट कर लिया तो 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, आगे भी अगर अगली शेप बनेगी तो वहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या मिल रही हैं 3 से स्टार्ट हो रही हैं एंड सो ऑन। तो ये कौन से नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स, कौन से हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो कौन सी नंबर सीक्वेंस मिल रही है अपने को रेगुलर पॉलीगॉन्स में, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर रहे हैं तो काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कॉर्नर्स की, ठीक है। कॉर्नर्स काउंट करो, देखो ये 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर 9 और फिर 10 और इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम कॉर्नर्स को काउंट करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स में तब भी 3 4 5 6 7 यानी कि काउंटिंग नंबर्स ही मिलते हैं। अगेन ये भी क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है तो काउंटिंग नंबर्स ही, स्टार्टिंग विद या स्टार्टिंग एट 3, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों में। अगर शेप्स का साइड्स काउंट करेंगे तब भी, कॉर्नर काउंट करेंगे तब भी। अब डू यू गेट द सेम सीक्वेंस, अब देखो भाई दोनों जगह पे काउंटिंग नंबर मिल रही है, सेम सीक्वेंस, इट मींस यस, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करना है कि ये सेम सीक्वेंस क्यों मिली है, क्योंकि इसका रीजन है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं अपने, उनमें नंबर ऑफ साइड्स जितनी होती हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर, जितनी साइड्स उतने कॉर्नर, ठीक है। तो समझ में आया, देखो यहाँ पे जितनी साइड्स हैं 3 उतने ही क्या है, कॉर्नर। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही क्या होते हैं, कॉर्नर भी होते हैं, इसीलिए दोनों में क्या मिल रहे हैं, सेम सीक्वेंस, काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, इस बार क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने हैं ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, यानी कि ये वाली जो सीक्वेंस है कंप्लीट ग्राफ की, इसमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने हैं। ये कौन सी सीक्वेंस है, कंप्लीट ग्राफ की, ठीक है। अब इसमें हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ लाइंस और देखना है कि
कौन सी विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, ठीक है, कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ये फर्स्ट, ये 1 एक लाइन है इसमें, फिर इसमें 1 2 3 लाइन्स हैं, फिर 1 2 3 4 ये 5 एंड ये 6, ठीक है। उसके बाद में इसमें काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए 15 एंड सो, ठीक है। तो पहले 1 3 6 10 15 ये कौन सी नंबर सीक्वेंस है, ध्यान से देखो नंबर्स को, ये तो ट्राइंगल्स वाली क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स वाली नंबर सीक्वेंस है। कौन सी मिल गई अपने को, ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन सी नंबर सीक्वेंस, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, यही होती है 1 3 6 10 15, ट्रायंगल्स फॉर्म होते हुए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं, पहले 1 डॉट फिर 2 डॉट क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। फिर अगली स्टेप बनाने के लिए इस लाइन में और इन दोनों के बीच में, तो फिर से ट्रायंगल बन जाएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस अपने को मिल रही है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टक्ड स्क्वायर, यानी कि ये वाले सीक्वेंस जो कि कौन सी है, स्टक्ड स्क्वायर्स, इस वाली शेप सीक्वेंस में, स्टक्ड स्क्वायर शेप सीक्वेंस में जो लिटिल स्क्वायर्स है उनको काउंट करना है, कितने लिटिल स्क्वायर्स को काउंट करना है। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। सबसे पहले काउंट, ये आगे भी है, ठीक है, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर्स काउंट करने हैं इस बार। सबसे पहले देखो ये क्या है, 1 स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्क्वायर्स हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने हैं 25 लिटिल स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे भी बढ़ रहे हैं हम इसी तरीके से, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखो ध्यान से, 1 आ रहा है, 4 9 16 25, ये क्या आ रहे हैं, कौन सी नंबर सीक्वेंस के नंबर्स हैं ये, स्क्वायर्स के। कौन सी सीक्वेंस है ये, स्क्वायर्स, ठीक है। यानी कि जो स्टैक्ड स्क्वायर्स वाली शेप सीक्वेंस है उसमें अगर लिटिल स्क्वायर्स की काउंटिंग करेंगे तो कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलेगी, स्क्वायर्स वाली नंबर सीक्वेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, इस शेप में क्या है, स्क्वायर्स ही फॉर्म हो रहे हैं और उसी क्रम में क्या है, पहले 1 स्क्वायर था, फिर इस वाले पैटर्न में ऐड किए, ठीक है, फिर इतना था, इस पैटर्न में ऐड किए, फिर इतना था, इसी पैटर्न में हम स्क्वायर्स ऐड करते जा रहे हैं, पहले डॉट ऐड करते थे, अब स्क्वायर ऐड कर दिए, ठीक है। इसीलिए कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, स्क्वायर्स वाली सीक्वेंस मिल रही है, नंबर सीक्वेंस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टक्ड ट्रायंगल्स, ये स्टक्ड ट्रायंगल्स की शेप सीक्वेंस है, इसमें क्या काउंट करनी है, लिटिल ट्रायंगल्स काउंट करनी है, ठीक है। कितने ट्रायंगल्स है उसकी काउंटिंग करनी है। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कौन सी नंबर सीक्वेंस अपने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये है स्टक्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, 1 ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद में ये 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। फिर ये 1 ट्रायंगल हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। नेक्स्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने हो गए 25
ट्राइंगल्स हो गई एंड सो ये आगे भी चल रही है, ठीक है। पर देखो ये ट्राइंगल्स ही तो है, ये एक ट्राइंगल है, फिर ये एक ट्राइंगल है, ये भी है, फिर इन दोनों के बीच में ये वाला भी ट्राइंगल है, ठीक है। सिमिलरली ये भी ट्राइंगल है, ये भी और एक ये बीच वाला, एक ये बीच वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो 1 4 9 16 25 अगेन कौन सी नंबर सीक्वेंस, स्क्वायर्स वाली ही, ठीक है। यानी कि स्टक्ड ट्राइंगल्स को जब हम ट्राइंगल्स काउंट करते हैं तब भी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिल रही है, तो स्टक्ड स्क्वायर्स वाली शेप सीक्वेंस में अगर स्क्वायर्स काउंट करेंगे तब भी स्क्वायर्स वाली नंबर सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। अब देखो किस पैटर्न में ऐड हो रहे हैं ट्राइंगल, पहले 1 ट्राइंगल था, ठीक है, फिर ये वाला 1 हो गया, उसके नीचे देखो इस वाली रो में देखो 1 2 3 ट्राइंगल्स ऐड हो गए, फिर यहाँ तक था इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ 3 ऐड हुए, यहाँ 5 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ऐड हुए, फिर यहाँ पे 9 ऐड हुए, फिर 11 इस तरीके से ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कौन सी स्क्वायर्स वाली नंबर सीक्वेंस अपने को मिल रही है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोड स्नोफ्लेक सीक्वेंस। जो कोड स्नोफ्लेक सीक्वेंस है ये वाली, इसमें एक जो शेप है उससे दूसरी शेप पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 रिप्लेसेस ईच लाइन, ये जो लाइन है इसको किससे रिप्लेस करते हैं, बाय ये स्पीड बम्प, इस तरीके से एक बम्प से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंजेस बिकम टाइनर एंड टाइनर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन्स, ठीक है। अब हर लाइन को स्पीड बम्प के साथ चेंज करेंगे तो धीरे धीरे इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे, तो क्या करते जाएंगे, ये जो लाइंस का नंबर ऑफ लाइंस है वो और टाइनियर होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है, बहुत ही स्मॉल लाइंस होते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। हाउ मनी टोटल लाइंस आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोड स्नोफ्लेक। अब इस जो शेप सीक्वेंस है इसमें लाइंस को काउंट करना कि कितनी लाइन है हर शेप में, व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, और देखते हैं कि कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलेगी। अब देखो भाई यहाँ तक तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे काउंट करेंगे, कितनी सारी लाइंस है, ठीक है, ठीक से विजिबल भी नहीं है अपने को कि बहुत ही स्मॉल टाइनर लाइंस है, उनको कैसे काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न को पहचानेंगे, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले देखो इसमें तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं, कितनी लाइन्स है, 1 2 3 लाइन्स है, ठीक है। फिर इसमें भी काउंट कर सकते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी लाइन्स हैं, 12, ठीक है। अब इसमें काउंट करो, ये भी दिख रहा है अपने को, इसमें भी चलो काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, कितनी लाइंस हो गई, 48, ठीक है। यहाँ तक हमने काउंट कर ली। अब इसकी कैसे काउंट करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे लिखेंगे, जो इनमें जो पैटर्न का यूज हुआ है उसी पैटर्न का यूज करके। देखो सबसे पहले क्या आया, 3 आया, ठीक है। उसके बाद में 3 से 12 कैसे बना सकते हैं हम, भाई 3 से 12 बनाना है, 3 से 12 बनाना है, तो क्या करें भाई, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 12, 3 4 जे कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आ गई 12 से कितना बनाना है, 48, नेक्स्ट कितनी लाइन से, 48 कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 48 आ सकता है, 12 4 जे कितना होता है, 48, इट मीन्स यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, अब क्या मिला रिजल्ट में 48, 48 से जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे बनाएंगे, इस 48 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 48 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, ये आ जाएगा 192, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 192 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इससे भी अगला नंबर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे,
इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस नंबर सीक्वेंस को नाम क्या दें हम, ठीक है भाई, 3, 12, 48, 192 ऐसी नंबर सीक्वेंस तो नहीं पढ़ी है हमने अब तक, ठीक है। तो देखो पैटर्न तो हमने पहचान लिया कि हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने दो सीक्वेंस पढ़ी थी, पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 क्या करते थे, हर स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, ये थी पावर ऑफ 2। फिर थी पावर ऑफ 3, जिसमें हर स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। पहले 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 27, इस तरीके से। तो ये दोनों पढ़ी थी पावर ऑफ 2। किस लिए बोल रहे थे इसको पावर ऑफ 2, क्योंकि हर स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको पावर ऑफ 3 क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हर स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हर स्टेप में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ 4। तो ये हो जाएगी आपकी बेटा पावर ऑफ 4 की सीक्वेंस, ठीक है। कौन सी नंबर सीक्वेंस मिल गई अपने को, पावर ऑफ 4। पावर ऑफ 4 इट मीन्स हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे पहचाना, देखो यहाँ पे हमने काउंट करी 3, यहाँ पे हमने काउंट करी 12, यहाँ पे भी काउंट कर ली 48। अब यहाँ पे काउंट तो कर नहीं सकते हैं, तो देखो 3 से 12 कैसे बना है, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 आ गया, 12 से 48 कैसे बना, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब बना, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म करने के लिए 48 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 192। अब अगली स्टेप में 192 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और अगली स्टेप आ जाएगी, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सारे टॉपिक्स भी हमने पढ़ लिए हैं, सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी सोल्व कर लिए हैं। सो इसी के साथ होता है आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सारी वीडियो, सारे चैप्टर के पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।